अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं शबीर अहमद जरगर, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं कि साज वली रिजॉर्ट के ऑनर भी हैं और लगातार भद्रवाह को प्रमोट करने की हमेशा से इनकी कोशिश रही है और करते भी आ रहे हैं। उस सबको लेके कभी मुंबई, कभी दिल्ली, तो कभी अलग अलग जगहों पर जो है ये जाते रहते हैं। लेकिन आज इनका दौरा जो है वो लाल दमन में है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लाल दमन को लेके, इसकी खूबसूरती को लेके और क्या कुछ खास तौर पर लाल दमन में होना चाहिए। सारी बातचीत इन्हीं से होगी। शबीर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आज अब लाल दमन में है और इस लाल दमन की खूबसूरती को लेके आपका क्या कुछ कहना है? शुक्रिया सर। ये तो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता कि इसकी खूबसूरती क्या है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों लोग हैं। ये चहल पहल इतनी सी हुई है, ये विद इन डेज़ इन्होंने किया, जो डिस साहब का इनिशिएटिव रहा ये विंटर फेस्टिवल करने के लिए। तो इसकी खूबसूरती का लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा है। सर, उसके अलावा जानना चाहूँगा, आप जगह जगह जो है जाते हैं भद्रवाह को खास तौर पर प्रमोट करने के लिए कि भद्रवाह जो है प्रमोट हो, लेकिन ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपका खास तौर पर इस तरफ किस तरह जो है नज़रिया आने वाले वक्त में रहेगा? क्या कुछ आप यहाँ के लिए करेंगे वो भी थोड़ा सा बताया। सर, खूबसूरती के लिहाज से तो पूरा चिनाब खिता हमारा जो है वो हर एक जगह जहाँ भी आप जाओ, लाल दमन जाओ, पदरी जाओ, गुलडंडा जाओ, या किसी भी जगह पे जाओगे वो एक से बढ़कर एक खूबसूरती के लिहाज से एक दूसरे के नंबर काटते हैं। बाकी रहा आपने यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो रोड है। रोड जो बनी है वो आप उसी रोड से आप भी आए हैं। एक डेंजरस सिचुएशन की तरीके से वो रोड बनाई गई है। अगर उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, रोड पे और थोड़ा सा अच्छा किया जाए। आज डिप्टी कमिश्नर जो है बड़े डायनामिक हैं, काम करने वाले हैं। इन्हीं के उससे आज देवकाम साहब भी आए थे, उनकी नज़र में भी शायद आया होगा और उनके नॉलेज में भी आया होगा। ये रोड एक बार इसका प्रॉपर तरीके से बन जाए, ये पहलगाम गुलमर्ग से मच बेटर जगह है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि आपने देखा गुलमर्ग में सिक्की होती है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है सिक्की का कि यहाँ पे 300 सिक्कर जो है एक साथ में चला सकते हैं सिक्की। ठीक तो जी, पैराग्लाइडिंग है यहाँ पे, हर एक चीज़ हो सकती है, इजी हो सकती है और बिल्कुल सेफली लैंड भी हो सकता है और टेक ऑफ भी हो सकता है। जैसे पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर का है, यहाँ बाकी सब चीज़ों का जितनी एक्टिविटी है सब यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़ें हमें पहले ठीक करनी पड़ेगी, जिसके लिए रोड है, यहाँ पे अकोमोडेशन बढ़िया हो, उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं, जिस तरह आपको लगता है कि टूरिस्ट जब यहाँ पर आता है खास तौर पर तो भद्रवाह घूमता है, तो क्या लगता है टूरिस्ट जो अगर किसी ने 5 दिन बैठना हो या 4 दिन बैठना हो, तो क्या भद्रवाह ही खाली काफ़ी है या फिर इन जगहों को भी जल्द से जल्द जो है प्रमोट करना पड़ेगा? सर, बिल्कुल करना चाहिए और करते भी हैं हमने पिछले साल एक ग्रुप लाया था, गुजरात का ग्रुप था जो कि 40 मेंबर्स थे, उनको हमने यहाँ पे लाया। उनका यहाँ पे एक बार जब ये ग्रीन होता है, जब ये समर में होता है, तो इसका मतलब दिल थाम के देखना पड़ता है, इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। तो जब हमने उनको लाया तो यहाँ पे थोड़ा सा वो नाराज़ हो गए सिर्फ रोड की वजह से। मैं आपको बार बार रोड कह रहा हूँ क्योंकि रोड एक ऐसी मजबूत कड़ी होती है आपकी किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। वो जो है मेन किरदार जो है रोड का ही होता है। अब क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में ये बदलाव यहाँ पर होगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे चॉपर सर्विस होनी चाहिए, टूरिस्ट यहाँ पे आएगा रहेगा, लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे रहने की फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटीज़, आज देखो हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, वॉशरूम एक भी नहीं है। वो ज़रूरी है, वो सब करने के काम के लिए ज़रूरत है, वो सब होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे मिलके बहुत जल्दी इस चीज़ पे काम करेंगे। में काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर डोडा के अंदर भी कुछ एनजीओज़ हैं जो काम काफ़ी अच्छा कर रही है। तेजस से पहले एक एनजीओ है, तो क्या लगता है जिस तरह एनजीओ अभी यूथ है, यंग यूथ है उसमें सारे, जिस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं इस फेस्टिवल को और अच्छा बनाने की, एडमिनिस्ट्रेशन तो करती है, टूरिज्म विभाग तो करता है, लेकिन जिस तरह की वो कोशिशें करते हैं उन सबको लेके क्या कुछ कहना सर? मैं मुबारकबाद दूंगा पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे यंग और डायनामिक ऑफिसर जो हैं अपने हरविंदर सर, उनका जो जज्बा है काम करने के लिए, चाहे वो टूरिज्म हो या चाहे दूसरे किसी काम के लिए, जो हमने देखा, जो हम उनके साथ काम करते हैं, जो उनका जज्बा है वो ज़बरदस्त है। और दूसरा मुबारकबाद दूंगा मैं तेजस एक पहल, जो यहाँ की यूथ एनजीओ है, यंग लड़का है, उसको बहुत शौक है ये सब काम करने का। हमारे वहाँ भी बहुत सारी एनजीओ हैं, कबड्डियाँ करवाते हैं, बाकी सब चीज़ें करवाते हैं, लेकिन इसका ये जो टूरिज्म के लिए रुझान है ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी जगह को प्रमोट कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उसको। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आप जिस तरह भद्रवाह को या इस इलाके को खासतौर पर डोडा को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, पूरे चिनाब वैली को हमने देखा कि किश्तवाड़ के अंदर भी, और सबको लेकर लगातार हमने देखा कि आप बाहर जो है यहाँ से जा रहे हैं। हाल ही में आप मुंबई भी गए हुए थे OTM मॉल में, जहाँ पर एक बड़ा फेस्टिवल भी हम कहें वहाँ पर हुआ, तो उस फेस्टिवल को लेकर भी जानना चाहूँगा और वहाँ पर खास तौर पर इस इलाके को लेकर आपने क्या कुछ किया वो भी थोड़ा सा बताएं। सर, 2021 में मैं पहली बार गया था। हमारी भी वहाँ पे एक एसोसिएशन है भद्रवाह, TTA भी, टूरिज्म ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन भद्रवाह। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है तारिक साहब, उन्होंने मुझे पहली बार लिया था जब मैंने नया होटल खोला था। तो हम वहाँ पे भद्रवाह के बारे में लोगों को समझाते थे। वो भद्रवाह को बदरपुर ऐसा कुछ नाम बोलते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब चौथा साल हो गया जाते हुए, आज हर एक आदमी के ज़बान पे भद्रवाह आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा आया है, डोडा की राफ्टिंग आई है, किश्तवाड़ की वाड़वन आया हुआ है,
तो इन सब चीज़ों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और हम जाते हैं। उसके लिए टाइम अपना तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस भी सक्सेस होगा, आपकी डेस्टिनेशन भी जो है ग्रो होगी। ये जानना चाहूँगा वहाँ पर जो इवेंट था उस इवेंट को लेकर थोड़ा सा बताया, हुआ क्या क्या कुछ वहाँ पर किया वो? जी सर, वो जो इवेंट है वो एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है मुंबई में, OTM करके। तो वहाँ पे एशिया के जितने होटेलियर्स, जो टॉप के होटेलियर्स होते हैं वो होते हैं, टॉप के ट्रैवल एजेंसीज होते हैं वो होते हैं, वो ट्रैवलर होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं वो लोग होते हैं। वहाँ पे एक गेट टुगेदर होता है, 3 दिन का मेला होता है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को प्रोग्राम देते हो, एक दूसरे को अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताते हो। जैसे हमने लाल दमन, भद्रवा, अपना जाई वैली, ये सब डेस्टिनेशन उनको वीडियोग्राफी में दिखाई, उनको फोटोग्राफ, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, पूरे चिनाब वैली की प्रेजेंटेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे अवार्ड भी मिला। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें उस जगह पर नवाजा गया। तो आखिर में अब इस इलाके को लेके या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? उन लोगों को मेरा मैसेज है सर, हमारा जो यूथ है, अगर हम टूरिज़्म के साथ इस कड़ी को पकड़ें, इससे बड़ा रोज़गार का ज़रिया जो है वो कोई और नहीं है। आज गवर्नमेंट ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट आज जो है गेस्ट हाउस, होम स्टे पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है 3-4 लाख रुपया गवर्नमेंट जो है दे रही हैं। आप उसमें रजिस्टर्ड कीजिए। यहाँ पे इतने सारे घर हैं लाल दमन के नीचे, अगर यहाँ पे वो होम स्टे में रजिस्टर्ड होते हैं, एक तो उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, दूसरा उनका इनकम का ज़रिया जो है वो भी मिलेगा। और टूरिज़्म में बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जो हम तक पहुँचती नहीं हैं। उन सब लोगों को, आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इंटरनेट के ज़रिए देखना चाहिए कि आज टूरिज़्म में कौन कौन सी स्कीमें आई। हमारे पास जेट स्की नहीं है, वो होनी चाहिए। हमारे पास स्लेजिंग का सामान होना चाहिए। यहाँ पे देखो बर्फ़ है, यहाँ पे स्लेजिंग, एक आदमी स्लेज करवाएगा, ऊपर से नीचे का 300-400 रुपये लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें जो है टूरिज़्म में बहुत सारा पोटेंशियल है। एक और चीज़, यहाँ के लोग उतने अवेयर नहीं होंगे इन सब चीज़ों को लेके कि हमें होम स्टे को लेके किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। तो क्या अगर उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी या वो चाहेंगे आपसे कॉन्टैक्ट करना, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा? सर, कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद हाँ, हमारे यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उनसे आप लोग मिल सकते हैं। एडी टूरिज़्म जो है बटौत में बैठते हैं, बहुत डायनेमिक ऑफिसर है, एक बहुत यंग और मतलब जज्बे वाला आदमी है, टूरिज़्म के लिए काम करता है, आरिफ लोन साहब नाम है उनका। और वो प्रॉपर गाइड करेंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम साथ में चलेंगे। गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाओ यार, गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। हमारे यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में एक ही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे जितना फंड्स आता है 70% हमारा लैप्स हो जाता है। वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से हम अवेयर ही नहीं है। हमें अवेयर होना चाहिए। हम आज सब पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। आप टूरिज़्म की वेबसाइट खोलो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें देखो कितनी सारी स्कीमें हैं जो कि हमारी लैप्स हो जाती हैं। लगता है आने वाले वक्त में टूरिज़्म विभाग भी खास तौर पर इस जगहों पर, क्योंकि देखा हमने टूरिज़्म की यहाँ एक बिल्डिंग है लेकिन आज भी वहाँ पर अभी भी पानी नहीं है, कमियाँ हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में सब चीज़ें जो है दूर की जाएंगी और आने वाले वक्त में लाल दमन भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन जो है बन जाएगा? सर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मैंने आपको कहा, आप उनकी वेबसाइट खोलो, आप उनकी ये जो बिल्डिंग है आउटसोर्स पे उनको बोलो कि ये आउटसोर्स कर दें। कोई वेंडर तो खड़ा हो जाए ना उसको लेने के लिए, कोई पहल तो करे। जब वो पहल करे कि गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, जब हम जाएंगे उनके पास। मैंने टूरिज़्म की 1-2 प्रॉपर्टियाँ ली हैं जो लीज़ पे ली हैं, 15 साल की लीज़ पे। मैंने उनको अच्छे से मेंटेन किया, वो बढ़िया से चल रही हैं। किश्तवाड़ में ली है, यहाँ डोडा में लेने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है फ़ायदे लेने चाहिए सभी लोगों को। यानी आने वाले वक्त में चिनाब बेल्ट हो या फिर डोडा हमारा हो तो आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद बिल्कुल है सर हमारे पास। मैंने आपको कहा कि ये ऐसी कड़ी है, अगर हम सब लोग यहाँ पे पकड़ेंगे। आज यंग जो है परेशान है काम की वजह से या बेरोज़गारी की वजह से, वो सब दूर हो सकती है अगर हम टूरिज़्म को पकड़ें। तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं सर काम करने के। हमारे पहलगाम में जाओ, आप गुलमर्ग में जाओ, वहाँ पे 300 मोटर बाइक्स हैं, स्नो मोटर बाइक्स। हमारे यहाँ एक भी नहीं है। लाओ 4 लाख रुपए की आती है, 50,000 बैंक में दे दो, 3.5 लाख रुपए फाइनेंस हो जाएगा। उसमें सब्सिडी भी आई थिंक होनी चाहिए, उसमें सब्सिडी भी होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पर डे वो 30,000 रुपये की इनकम जनरेट कर सकता है कोई भी बेरोज़गार आदमी। उसमें कोई ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा वो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो आए, पर डे गुलडंडा में 10-20 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट करके हम देंगे उसको। चलो शुक्रिया। तो आपने देखा शब्बीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी एक्टिव है और टूरिज़्म को लेके तो हमेशा ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। और आज भी अगर आपने देखा भद्रवा हो या अलग अलग जगह हो, ये जाते रहते हैं और हर एक जगह जो है सिर्फ हमारे इलाके का नाम जो है प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद है तवक्को आने वाले वक्त में बदलाव होगा, ये चेंजेस होंगे और जो भी होंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।